इब्राहिम साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, अब उनसे ज़रा हम तजिया भी लेते हैं सारी सूरत हाल पे। समी इब्राहिम साहब, आप अदालत की जानिब से हुक्म आ गया है कि 24 घंटे में अगर आईजी पंजाब ने FIR दर्ज नहीं की तो हम इस मामले का सो मोटो लेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सो मोटो तो हो ही चुका है। उन्होंने आज ये कह दिया, 24 घंटे का टाइम भी दे दिया, तो इन ए वे टेक्निकली तो सो मोटो हो चुका है। अब देखना ये है कि वो FIR किसकी मुद्दत में दर्ज होती है। क्या FIR वो दर्ज होती है, वो दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दी है और मुद्दई इमरान खान साहब को बनाया जाता है, या इसमें जो IG साहब हैं वो किसी ऑफिसर को, किसी पुलिस वाले को इसमें मुद्दई बना के ये FIR दर्ज करते हैं। असूली तौर पर, कानूनी तौर पर तो ये क्योंकि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और पाकिस्तान के आइन कानून में ये बात दर्ज है कि जो भी आएगा विक्टिम, जो भी साइल होगा, जो भी मुद्दई होगा, वो जो भी आके इन्फॉर्मेशन देगा, फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट बनाई जाएगी उसके दिए हुए बयानात की रोशनी में या उसके दिए हुए हक़ाइक़ की रोशनी में। उसके बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी या जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा और देखा जाएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो सही था या वो गलत था, उसका एविडेंस है या नहीं है। तो ये पिछले 3-4 दिनों से FIR का दर्ज ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था उस पर, क्योंकि ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही थी। और आज जब चीफ जस्टिस साहब ने ये अपने रिमार्क्स भी दिए कि एक बड़े लीडर को कत्ल करने की साजिश की गई है, हुई है बज़ाहिर, तो वो उसमें IG साहब ने आज एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो गवर्नमेंट ने रोका है। फिर उसमें फवाद चौधरी साहब का मैं बीपर सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से ये बात कही कि अगर तो पंजाब गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं तो पंजाब की काबीना जो है वो पंजाब गवर्नमेंट है। तो बता दें IG साहब कि काबीना ने कहाँ डायरेक्शन दी है कि आप FIR दर्ज ना करें। अब फैसल शाहकार साहब जो हैं ये हमजा शहबाज साहब के ज़माने में बने थे IG पुलिस, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनको नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ये वफाक के पास इस्तेकाक है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और IG को उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप तो उधर ही रहेंगे, हम कोई तब्दील नहीं से करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब शरीफ आदमी थे, कामरान अफजल, वो तो छुट्टी पे चले गए। IG साहब जो हैं ये मौजूद रहे, और अब क्योंकि इनका यूनाइटेड नेशन में वो आ गया एडवाइज़रशिप इनकी, तो कल इन्होंने ख़त भी लिख दिया कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। जब वो इनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो, क्योंकि अब डॉलरों में सैलरी मिलनी है, तो ये जो मुकदमा है, ये जो डेवलपमेंट है, मैं यहाँ लाहौर में जो देख रहा हूँ, पल पल पे मुनाफकत, एक एक स्टेप पर ऐसी ऐसी गहरी साजिश, इसमें परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के बीच ताल्लुकात ख़राब कराने की भी कोशिश। अब ये FIR दर्ज करवाने से रोक हमजा वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह रहे थे, मलबा सारे का सारा पाकिस्तान के इदारे पर, वहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रही होगी, उनके वो ऑफिसर थे। लेकिन इसको पिछले 3 दिनों में आप देखें तो पूरी कौम को यह बताया गया कि शायद एक ही तरफ से रेजिस्टेंस आ रही थी, और जनाब शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कोई मसला नहीं, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दें। वो झूठ और वो मक्कारी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई। और एक और बात मुदस्सर जी, नहीं, वजीर आला पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात, वजीर आला ओपनली तो उन्होंने नहीं कहा, वजीर आला के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वजीर आला इमरान खान साहब को बताएंगे, वजीर आला IG को रोकेंगे तो नहीं ना। अच्छा, अगर रोका भी है तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिया कि जाएं जनाब, आप 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करें। अगर देखें सुमैया, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना करती, ये हुक्म सादर ना करती, तो क्या कहती सुप्रीम कोर्ट कि जी बिल्कुल ठीक है, आप FIR दर्ज ना करें। ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी किया कानून के मुताबिक किया, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते तो जो अभी इस वक्त, वैसे तो इत्माद तो कोई नहीं है किसी इदारे पर, लेकिन जो एक छोटा मोटा जो भी है सिलसिला, उसको बड़ा नुकसान पहुंचता। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तानी कौम का अदलिया पर जो एतमाद है उसको रिस्टोर किया, उसको बहाल किया। ये पहला स्टेप है। अभी मंजिल कहते हैं दिल्ली दूरस्त, बहुत दूर है अभी, लेकिन ये पहला स्टेप है। और इससे ये हनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन अभी ये पहला स्टेप है। जी, मैं सब एक चीज़ आपसे यहाँ जानना चाहूँगा। अब सिर्फ इसको, सारे मामले को एक तरफ रखकर थोड़ा सा पीछे चलें और एक चीज़ देखिए कि आज एक साबिक वज़ीर आज़म है, सबसे बड़ी जमात का वो लीडर है और सबसे पॉपुलर लीडर है, उसके ख़िलाफ़ कातलाना हमला हुआ है और उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही। थोड़ा सा चंद महीने पीछे जाइए,
एक शख्स है, उसका नाम समी इब्राहिम है, दूसरा का नाम अरशद शरीफ है, तीसरे का नाम साबिर शाकर है। उन्होंने कोई बात ही नहीं की, चलें जी कोई अपने व्लॉग के अंदर या कोई टीवी पर बैठ कर कोई बात की, उनके खिलाफ 1, 2, 3, 5, 10, 15 मुकदमात उन शहरों में भी दर्ज कर लिए गए, उन थानों में भी जिनमें शायद वो गए भी ना हो, कभी ऐसे विजिट भी ना हुआ ना किसी शहर में। ज़रूरी तो नहीं है कि मीरपुर खास में भी कोई बंदा चला जाए। तो ये इसी मुल्क में हो रहा है ना, ये बड़ा हैरानकुन है। मैं आप देखिए मुदस्सर, मैं आपको बताऊं, कुछ FIR दर्ज हुई। एक FIR पशीन में है, एक चमन में है। मैंने वहाँ पर बात की तो मुझे नुमाइंदे ने बताया कि यहाँ पर इंटरनेट आता ही नहीं है, और उसमें उसने ये कहा कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहा था कि ये बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की फ़ौज के सरबराह के हवाले से, अदलिया के सरबराह के हवाले से। मुझे अतर मिनुल्लाह साहब ने पूछा अदालत में, उन्होंने कहा वो जब वो FIA वाले क्या करते थे, आके तो वो जो अदलिया के बारे में जो गुफ्तगू है उसको पढ़ना शुरू कर देते थे, ताकि ज़रा जज्बात जो है ना वो ज़रा थोड़े गर्म हो और इनको जो है ना वो लगाया जाए, ज़रा कोई फेंटा लगाया जाए। तो अतर मिनुल्लाह साहब बड़े ज़ीरक आदमी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि समी साहब ये बातें, मैंने कहा सर बात ये है कि मैंने तो सवाल उठाए जो लोगों के ज़हनों में थे, और आज भी मैं ये सवाल उठाता हूँ, रिजीम चेंज ऑपरेशन, इसके पीछे कौन था और इसके ऊपर जो इल्ज़ामात जिन लोगों पे लगे हुए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशन वाज़े करें, अपनी पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है। तो इसके अलावा मुझे तो इदारों का बहुत बड़ा एहतराम है। तो अतर मिनुल्लाह साहब कहते थे FIA वालों को कि यार ये सुने, ये सारी चीज़ हुई, ये कह रहा है कि मुझे इदारों पर मैं ये बड़ा एहतराम है, और आप ये बात इस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।